आप सभी को जय श्री कृष्ण। और जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये बेसिक मैथ का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और इस सवाल के माध्यम से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझने वाले हैं। और हालांकि अभी ये लेक्चर 1 है बेसिक मैथ्स का, तो इसमें हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो बेसिक्स होंगे, लेकिन ये सवाल अच्छा है। और इसके बाद जैसे सवाल एंड होगा उसके बाद कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन करके हम ट्राई भी करेंगे कि इस सवाल को और हम अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है a+b√3 इन डिवाइडेड b+c√3, और वहाँ पे बता रखा है जो पूरी क्वांटिटी है हमारी रियल नंबर में से जब हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो इरेशनल क्वांटिटी आती है। यानी ये पूरा जो नंबर है हमारा, ये जो क्वांटिटी है ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें भी बताया है ए बी और सी, ये जो क्वांटिटी है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, i+ या फिर z+ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रखा है क्वेश्चन, उसमें मैंने लिखना भूल गया कि इनमें से ए बी और सी की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई करिए, बाकी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को देखिए, सॉल्यूशन क्वांटिटी क्या है हमारा a+b√3 इन डिवाइडेड b+c√3, और ये पूरी क्वांटिटी हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, अगर इसको हम रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को तो कुछ इस एक्सप्रेशन को इजी वे में ला सकते हैं ना। ट्राई करके देखते हैं। जैसे इस क्वांटिटी को मैं ऐसे करूं a+b√3 डिवाइडेड बाई b+c√3, मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे b-c√3 डिवाइडेड बाई b+c√3। इस तरह से करने से क्या होगा, इस तरह से करने से ये क्वांटिटी, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, a+b a-b, तो नीचे क्या होगा a² माइनस b² माइनस इसका यानी 3c², ठीक है। ये क्वांटिटी हमारा कुछ ऐसा होगा। अब ये जो क्वांटिटी है ना, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, तो ऊपर बनेगा ab, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3√3 हो जाएगा bc, फिर इसका इस क्वांटिटी से -ac√3, फिर इस क्वांटिटी का इससे +b²√3। हमारा कुछ इस टाइप से फॉर्म बनेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से b कॉमन हो जाएगा, a-3c, और इसमें से √3 कॉमन हो रहा है, √3 कॉमन माइनस के साथ, तो b² नेगेटिव होगा ना, तो ac माइनस b² डिवाइडेड बाई b² माइनस 3c²। और हमने किसको इस तरह से बनाया है, इसी टर्म को हमने रेशनलाइज करके इस तरह बना दिया है। अब ये भी जो क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसी का रेशनलाइज वर्जन है तो ये भी इरेशनल होगा। और ये इरेशनल होने के लिए इरेशनल क्वांटिटी क्या होगा, जैसे कि अभी ये रूट में दिख रहा है ना आपको, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, मतलब इसकी वैल्यू समाप्त भी नहीं होगी और ऐसा भी नहीं है कि ये रिपीट भी करने वाला वैल्यू। 1.732√3 की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, मतलब मानते हैं, लेकिन इसके आगे क्वांटिटी बढ़ती जाती है, कहीं रिपीट भी नहीं कर रही है और हमेशा ये ख़त्म भी नहीं होने वाली है। तो ये हमारा इरेशनल क्वांटिटी ए है। लेकिन ए क्वांटिटी हमारा, और यहाँ पे बता रखा है ए बी सी ये सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो किसी भी हालत में ये इरेशनल तो नहीं बनने वाला है। तो इरेशनल बनने के लिए
हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसने पहले ही बता रखा है पूरा क्वांटिटी इरेशनल है, तो इरेशनल होने के लिए मजबूरन इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेशनल है, सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रखने पे कभी भी ये क्वांटिटी इरेशनल तो नहीं होने वाली है, लेकिन इसने बोला कि ये इरेशनल है, इरेशनल होने के लिए इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो अगर इस क्वांटिटी को हम जीरो करेंगे, इस क्वांटिटी को हम जीरो करेंगे, या तो b की वैल्यू आइदर b की वैल्यू जीरो हो या a की वैल्यू 3c के बराबर हो। तो आप इसमें से देखो किसी भी में कोई भी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे b की वैल्यू जीरो दे रखा है, किसी भी ऑप्शन में b की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हम इसको लेकर एज्यूम करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। a की वैल्यू 3c, ठीक है। अगर c की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो c की वैल्यू 4 रखने पर a की वैल्यू 12 आनी चाहिए, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। अगर हम c की वैल्यू 9 रख लेते हैं तो 3 9 जा 27, 4 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अगर c की वैल्यू 8 रखें तो 8 3 जा 24, 2 दे रखा है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यही हमें समझ में आना चाहिए था कि ये रेशनल क्वांटिटी है और इरेशनल बनाने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो सवाल है सॉल्व हो जाता है, इतना इजी। अब वेरिएशन की बात, वेरिएशन यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अगर इस क्वांटिटी को यहाँ पे रेशनल भी ले सकते थे, रेशनल लेंगे तो इस क्वांटिटी को जीरो कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर रेशनल ले लिया मैंने, यहाँ पे क्वांटिटी रेशनल, तो यहाँ पे भी ये रेशनल रह जाएगा, और जब ये रेशनल रह गया तो रेशनल बनने के लिए इरेशनल नहीं होना पड़ेगा, यानी ये जो क्वांटिटी जीरो हुई है अभी, ये जीरो नहीं होगी बल्कि इरेशनल क्वांटिटी जीरो होगा, ठीक। क्योंकि रूट से मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इरेशनल हो गया, हमें रेशनल चाहिए, तो इसको जीरो करेंगे, और यहाँ पे ये जब जीरो होगा तो AC बराबर b स्क्वायर होगा, ठीक। तो a और c जैसे कि 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। और पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, अगर आप b की वैल्यू 36 मतलब b स्क्वायर, AC 4 9 जा 36, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर C ऑप्शन देखें तो AC 2 8 जा 16 इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर मतलब 25 5 का स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और बी सही हो जाएंगे। फिर इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो अगर रैशनल टर्म मानते हैं तो, और इसी तरीके से अगर हम इसको प्राइम बोल देते हैं तो अगर इसको प्राइम बोलेंगे तो इसको भी प्राइम होना पड़ेगा। और प्राइम नंबर आपको पता ही है जो या तो खुद से डिवाइड हो, ठीक, या तो 1 से डिवाइड हो। तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे इस टर्म को तो जीरो होना ही पड़ेगा फिर भी। क्यों? इसको इसलिए जीरो होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे √3 है, यानी इरेशनल क्वांटिटी हो गया। और प्राइम नंबर हमारा एक तरीके से नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर कभी पॉइंट्स में आते नहीं, तो हमें इस क्वांटिटी को तो मजबूरन ही जीरो करना पड़ेगा। फिर वहाँ से अब ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकता है। अब ए और ए, ये जो डिवाइडेड है, ये जो हो रहा है, इनकी वैल्यू जब इसको प्राइम नंबर अगर कर लिया तो ये क्वांटिटी तो फिर जीरो होगी, यानी यही वाला कंडीशन फिर से आ जाएगा। और यहाँ पे b इंटू ए माइनस 3c इन डिवाइडेड b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर। प्राइम नंबर क्या कहता है? या तो 1 से डिवाइड हो, एक क्वांटिटी पूरा प्राइम है यानी ये 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एक कंडीशन हमारा यही आ जाता है, 1 से डिवाइड होगा तब भी हो जाएगा, स्वयं से करोगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारा रैशनल नंबर वाला ही टर्म आ जाता है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से वैरायटी दे के इस सवाल को रेडी किया जा सकता है। हमें इसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। और कुछ चीज़ें जो बेसिक्स मुझे आपको बताना था, बेसिक्स क्या हो सकते हैं।
बेसिक्स ऑफ मैथ्स, बेसिक्स ऑफ मैथ जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें क्या होते हैं, रियल नंबर्स जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होते हैं। अब इन्हीं रियल नंबर्स में आपका आता है इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर। ठीक, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ट्विन प्राइम, कंपोजिट, इस तरह से और भी आते हैं। जैसे कि अगर इनकी बात करें तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से आ जाएंगे। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, होल नंबर में 0 जोड़ दो, नेचुरल नंबर ऐड करते जाओ 1, 2, 3। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होंगे 2, 3, 5, 7 इस तरह से। ट्विन प्राइम जैसे कि 5, 7 जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, 9। ठीक, तो ट्विन प्राइम होते हैं जिनके बीच दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। कंपोजिट जो नेचुरल नंबर हो लेकिन प्राइम ना हो, नेचुरल नंबर विदाउट प्राइम को कंपोजिट नंबर। एक और बताता हूँ, जैसे एक गोला बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर होल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3 इस टाइप से। फिर इंटीजर, इंटीजर क्या होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो इंटीजर होगा। फिर इसके बाद इंटीजर के बाद रेशनल नंबर, P/Q के फॉर्म में है, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। फिर इसी में जोड़ देंगे इरेशनल। ठीक, तो ये क्या बना देगा, तो ये रियल नंबर। और इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी में आ जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होता है z इक्वल टू a प्लस IV, i की वैल्यू रूट में -1। यहाँ पे a और b दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अच्छे सवाल के साथ। ये बेसिक था इसलिए लेक्चर ऐसा था। नमो नारायण।